अगर आप एक एलएलसी ओनर हैं या एलएलसी फॉर्मेशन करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये वीडियो आपको 500 से लेके $10,000 तक के फाइन से बचा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हैदर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BOIR बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम है क्या और ये किस लिए लॉन्च किया गया है। 1 जनवरी 2024 से पहले आप जितनी भी LLCs रजिस्टर्ड करते थे उन LLC को रजिस्टर्ड करते वक्त आपको कोई भी पासपोर्ट या CNIC देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जस्ट आपको एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए वो जो थर्ड पार्टी से आप लेते थे उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन LLC रजिस्टर करने के लिए आपको जस्ट नाम चाहिए होता था और आपका US का एड्रेस चाहिए होता था और डेट सेट आपकी LLC रजिस्टर्ड हो जाती थी। तो इस केस के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, जो LLCs का मिस यूज होता था, फ्रॉड होते थे, तो गवर्नमेंट जो है उन LLCs के ऑनर को पकड़ने में नाकाम हो जाती थी क्योंकि उनके पास प्रॉपर कोई भी प्रूफ नहीं होता था और कोई भी उनके पास तरीका नहीं होता था कि LLC के ऑनर को, एग्जैक्ट ऑनर को फाइंड किया जा सके। इसी चीज को देखते हुए US के अंदर एक इदारा है फिंकन के नाम से, फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क, उसके साथ मिलके US गवर्नमेंट ने ये तय किया कि अब से 1 जनवरी 2024 से जितनी भी LLCs रजिस्टर्ड होंगी उनकी एक BOIR रिपोर्ट ऑनर को सबमिट करनी पड़ेगी और इसके अलावा जो पहले से रजिस्टर्ड LLCs हैं उनको भी वो फाइलिंग करनी पड़ेगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहे हैं कि आपके पास टाइम कितना है ये रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो अगर तो आपने 31 दिसंबर 2023 से पहले की LLC रजिस्टर्ड करवाई हुई है तो आपके पास एस्टिमेटेड 1 ईयर का टाइम है। विद इन 1 ईयर 2024 के अंदर आप ये रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 1 जनवरी 2024 के बाद से अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है या अभी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं तो आपके पास 90 डेज का टाइम होगा और विद इन 90 डेज आपने ये रिपोर्ट फाइल करनी है। और अगर आप ये रिपोर्ट फाइल नहीं करते तो आपको पर डे $500 का फाइन चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा आपको 2 साल की कैद या फिर $10,000 का फाइन भी हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फिंकन की वेबसाइट पे जाके ये रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं और इसके अलावा एक दूसरा वे भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप हमारे एक्सपर्ट को यूज करते हुए बिल्कुल मामूली से चार्जेस या ये कह लें कि फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे ये रिपोर्ट फाइलिंग करवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देख लेते हैं कि कैसे आप ये फाइलिंग करेंगे। ओके, सो हम आ गए हैं फिंकन की वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे ये वाला लिंक जो है हम आपको दे देंगे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आपने डायरेक्टली इस लिंक को ओपन कर लेना है। जब आप फर्स्ट टाइम अपने ब्राउजर में ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप शो होगा एग्री और डिसएग्री का, आपने उसको एग्री पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे फाइलिंग इन्फॉर्मेशन में जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है टाइप ऑफ फाइलिंग। यहाँ पे हमने इनिशियल रिपोर्ट सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसको फाइलिंग कर रहे हैं तो आपकी इनिशियल रिपोर्ट ही होगी। नीचे कुछ प्राइवेसी एक्ट एंड एक नोटिस दिया हुआ है, इसको अगर आप रीड करना चाहें आप रीड कर लीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइएगा। नेक्स्ट पे यहाँ पे वो कह रहा है रिक्वेस्ट टू रिसीव फिंकन ID, सो हम इसको क्लिक कर देते हैं, हमें फिंकन ID चाहिए। उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है इसको आपने स्किप कर देना है, ये हमारे रिलेटेड नहीं है। अगर आप फॉरेनर हैं, अगर आप US पर्सन हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है वो हमसे कह रहा है कि अपनी कंपनी का लीगल नेम और फर्दर डिटेल जो है वो टाइप करें। ये नीचे ये सारी डिटेल में टाइप कर देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे उसने 5th ऑप्शन में हमसे कंपनी का लीगल नेम मांगा था, वो हमने प्रोवाइड कर दिया है। हो सकता है ये नेम थोड़ा सा हाइड हो आपके सामने, लेकिन यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का नेम देना है। अल्टरनेटिव नेम DBA डूइंग बिजनेस एज, अगर आपकी LLC किसी और नाम से रजिस्टर्ड है और बिजनेस आप किसी और नाम से कर रहे हैं उस केस के अंदर आपने यहाँ पे अल्टरनेटिव नेम देना होता है, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं। नीचे हमारे पास फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन टाइप, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, तो हमने इसको EIN सेलेक्ट कर लेना है अगर आपका EIN इशू है तो। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना टैक्स आइडेंटिफिकेशन यानी कि EIN दे देना है। EIN में मोस्टली फर्स्ट 2 डिजिट के बाद एक डैश होता है तो वो ऐड नहीं करना आपने। उसके बाद 9th ऑप्शन ऑटो डिसेबल हो गया क्योंकि हमने EIN सेलेक्ट किया था। 10th ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं। 10th ऑप्शन के अंदर हमने जिस कंट्री के अंदर अपनी कंपनी फॉर्मेशन की होगी वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। सो हमारे केस के अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है। हमारे केस के अंदर जो स्टेट है वो मोंटाना है। आप अपनी LLC के अकॉर्डिंग आपने उसको सेलेक्ट करना है। नीचे वाले दोनों ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे। उसके बाद करंट US एड्रेस, जो आपका बिजनेस एड्रेस हो, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास खुद का तो फिजिकल एड्रेस नहीं होगा, सो आपने अपना बिजनेस एड्रेस यहाँ पे ऐड कंपनी एप्लीकेशन। यहाँ पे आपके लिए एक समझने की चीज है, अगर आपकी कंपनी 1 जनवरी 2024 से पहले की रजिस्टर्ड है देन उस केस
केस के अंदर आपने ये 16 नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यस करना है और नीचे वाले ऑप्शन सारे डिसेबल हो जाएंगे। और अगर आपकी कंपनी 1 जनवरी 2024 के बाद रजिस्टर्ड हुई है देन उस केस के अंदर आपने इसको सिलेक्ट नहीं करना और नीचे वाली ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी फिल कर लेनी है। तो हमारे पास पहले वो फिंकन आईडी पूछ रहा है, तो फिंकन आईडी हमारे पास नहीं है बिकॉज हमने अभी स्टार्ट में ही इसको चेक मार्क किया था कि हमें फिंकन आईडी रिक्वायर्ड है। उसके बाद लीगल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ का ये जो एरिया है इसके अंदर हमने सबसे पहले लास्ट नेम देना है। उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम दे लेना है, मिडिल नेम वगैरह कोई हो या सफिक्स वगैरह हो तो दे देना है, नहीं तो इसको स्किप कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली और ये नेम जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना है। आपके पासपोर्ट के ऊपर सर नेम लिखा होगा, सर नेम लास्ट नेम को ही कहते हैं, तो वहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन है करंट एड्रेस, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, रेजिडेंशियल एड्रेस और बिजनेस एड्रेस। तो हम यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस सेलेक्ट करेंगे अगर आप यूएस से बाहर रह रहे हैं। तो अगर आप यूएस के अंदर रेजिडेंट हैं देन आप बिजनेस एड्रेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर आपने कंपनी रजिस्टर्ड की है। आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर लेंगे वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हमारे केस के अंदर हम उसका रेजिडेंशियल एड्रेस जो है हम उसकी होम कंट्री का सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे पाकिस्तान, स्टेट डिसेबल हो जाएगा। हमने यहाँ पे एड्रेस जो है वो फिल कर लिया। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टाइप, अब हमने उनको एक डॉक्यूमेंट देना है। उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन जो है वो स्टेट इशूड ड्राइविंग लाइसेंस है, लोकल आईडी है, यूएस पासपोर्ट है और फॉरेन पासपोर्ट है। हमारे केस के अंदर हमारे पास यूएस का पासपोर्ट तो नहीं होगा, हमने फॉरेन पासपोर्ट सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपने आइडेंटिफिकेशन के लिए पासपोर्ट का जो नंबर होता है वो आपने डाल देना है। हमने यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर फिल कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे कंट्री, जिस कंट्री से आपका पासपोर्ट इशू होगा उस कंट्री को आपने सेलेक्ट कर लेना है। हमारे केस के अंदर पाकिस्तान है। स्टेट और ये बाकी चीजें डिसेबल हो गई हैं और यहाँ पे हमने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट इमेज के अंदर पासपोर्ट की वो इमेज जो है वो अपलोड कर देनी है। एप्लीकेंट के अंदर हमने ये सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दी है। नेक्स्ट पे वो आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे जो 35 नंबर ऑप्शन है वो ये है कि अगर आप जिसके नाम पे कंपनी है वो कोई चिल्ड्रन है तो आप यहाँ पे उसके पेरेंट या गार्डियन की इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। तो हमारे केस के अंदर इसकी जरूरत नहीं है। फिंकन आईडी हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, हमारे पास अभी तक नहीं आई तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। 37 जो है एग्जाम्प्ट एंटिटी, ये भी हमारे केस के अंदर नहीं आएगा क्योंकि हम फ्रेश फाइलिंग कर रहे हैं। लीगल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अगेन आपको अपना लास्ट नेम डालना है, फिर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर अगर आपका कोई मिडिल नेम या सफिक्स वगैरह हो वो डाल लेना है और उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ में आ जाना है। ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद रेजिडेंशियल एड्रेस का वो पूछ रहा है, तो रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो आपने अपने होम कंट्री का डाल देना है। अगर आप यूएस के अंदर रह रहे हैं तो उस केस के अंदर आप यूएस का सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यूएस में नहीं हैं, आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह से हैं तो उस केस के अंदर आपका जो करंट रेजिडेंट एड्रेस जिस कंट्री का होगा वो कंट्री आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और उसी कंट्री का आपने एड्रेस डालना है। अब यहाँ पे वही जो पीछे हमने कंपनी एप्लीकेशन के अंदर हमने इसको जो चीजें प्रोवाइड की थी उसी तरह हमने फॉरेन पासपोर्ट का आइडेंटिफिकेशन नंबर हमने डालना है। यहाँ पे अपने पासपोर्ट को पहले स्कैन करवा लेना है अच्छी कंडीशन में, कहीं पे ब्लरी वगैरह ना हो, या अगर आपने मोबाइल से भी इमेज ली है तो उस इमेज के अंदर आपके जो वर्ड्स हैं वो क्लियर विजिबल हो, ऊपर कोई भी लाइट इफेक्ट या कोई भी रिफ्लेक्शन ना हो उसके ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लास्ट ऑप्शन पे, सबमिट वाले पे। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल, कंफर्म ईमेल, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये चीजें फिल कर देनी है। यहाँ पे नीचे एक कैप्चा आएगा, वो कैप्चा आपने सॉल्व कर देना है और यहाँ पे हमारे पास बटन शो हो जाएगा सबमिट BUIR। ये आपकी रिपोर्ट सबमिट हो रही है। जब आपकी रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी तो यहाँ पे कुछ इस तरह का स्टेटस आ जाएगा और नीचे आपको एक बटन मिल जाएगा डाउनलोड ट्रांसक्रिप्ट। ये आपने लाजमी डाउनलोड करके अपने पास रख लेनी है। इसी के ऊपर आपकी फिंकन आईडी और ये सारी इन्फॉर्मेशन विजिबल होगी। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्टिंग कंपनी फिंकन आईडी, यहाँ पे हमारी फिंकन आईडी वगैरह जनरेट हो गई है और हमारी जो वो रिपोर्ट है उसके ऊपर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने सबमिट की है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई। वो आप ऐसे समझ लें कि हमारे पास एक रिपोर्ट कार्ड आ गया है जो कि कल को कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक हमसे डिमांड करता है कि आप अपना BUIR सर्टिफिकेट दें तो वो हम उनको प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। आप होपटेक्स की वेबसाइट पे कैसे जाके ये इन्फॉर्मेशन सबमिट कर सकते हैं और होपटेक्स से कैसे हमारी प्रोफेशनल टीम के थ्रू आप अपनी BUIR इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सबमिट करवा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओके, सो BUIR फाइल करने का सेकंड वे ये है कि
आपने सिंपल आ जाना है hoptex.pk पे, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं hopetex.pk hoptex.pk पे, और यहाँ पे आपको ऊपर मेन मेन्यू में BOIR फाइलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ पे आपने फर्स्ट में अपनी कंपनी का लीगल नेम इंटर कर देना है, ID टाइप यानी कि EIN सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे EIN नंबर, यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का स्टेट, कंपनी का एड्रेस जो बिजनेस एड्रेस US का हो, ये फिल करके नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। सो हमने यहाँ पे एक डमी डेटा जो है वो इंटर कर लिया है और हम चले जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है चेक इफ एग्जिस्टिंग रिपोर्टिंग कंपनी एज ऑफ जनवरी 1, 2024। अगर आपकी कोई कंपनी ऐसी है जो 1 जनवरी 2024 से पहले रजिस्टर्ड हुई है, देन आपने इसको चेक मार्क करना है। अगर आपकी कंपनी 1 जनवरी 2024 के बाद रजिस्टर्ड हुई है तो फिर आपने इसको चेक नहीं करना और ये सारी इंफॉर्मेशन जो नीचे दी जा रही है ये फिल कर देनी है। यहाँ पे हमने एक डमी डाटा फिल किया है, लेकिन आपके केस में आपने रियल नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी और यहाँ पे आपका एड्रेस जो आपकी होम कंट्री का हो, वो बेशक पाकिस्तान का हो सकता है या फिर इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह का हो सकता है, वो वाला एड्रेस आपने यहाँ पे और वही कंट्री सिलेक्ट करनी है और नेक्स्ट पे चले जाना है। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप, तो हम यहाँ पे फॉरेन पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे। पासपोर्ट का नंबर, जो भी आपके पासपोर्ट का नंबर होगा वो फिल कर देंगे। यहाँ पे अपनी पासपोर्ट की फाइल जो है वो अटैच कर देंगे। यहाँ पे आपके पासपोर्ट की फाइल अटैच हो जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपने ये कंसेंट है, इसको एग्री करना है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल की है वो सारी आपके अकॉर्डिंग करेक्ट है और आप सही इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं। इसको फिल करने के बाद आप नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। अभी मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है, हो सकता है आपके पास यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन हो डू यू हैव एनी अदर डायरेक्टर, और अगर आपके पास कोई दूसरा डायरेक्टर नहीं होगा तो यहाँ पे आपके पास चेकआउट का आ जाएगा। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे ये आपसे सेकंड डायरेक्टर की डिटेल पूछ रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखे सेकंड डायरेक्टर का होम और सेकंड डायरेक्टर, अगर आपका कोई दूसरा डायरेक्टर होगा तो वो आप फिल करेंगे। हमारे केस के अंदर ये ऑप्शनल है, हमारा कोई दूसरा डायरेक्टर नहीं है, सो हम इसको बाय नाउ पे क्लिक कर देंगे। जब हम बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे चेकआउट पेज के ऊपर। यहाँ पे आपने $50 देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये $50 को आप कैसे $5 के अंदर ये फाइलिंग सबमिशन करवा सकते हैं। ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन है, आपने परेशान नहीं होना कि पहले भी मैंने डिटेल दे दी है। पहले आपके LLC के डायरेक्टर की डिटेल थी, यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन, जो बंदा ऑर्डर प्लेस कर रहा है, जो बंदा अपनी पेमेंट वगैरह करने जा रहा है, ये उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। सो आपने ये इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपने अपनी कंट्री, यहाँ से आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करके और उसका फोन नंबर जो है वो ऐड कर देना है। यहाँ पे अपनी ईमेल आपने जो है वो ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने अपना होम एड्रेस, ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा हैव अ कूपन, क्लिक हियर टू एंटर योर कूपन। इस पे आपने क्लिक करना और यहाँ पे आपने लिखना है BOIR 90 और अप्लाई कर देना है। कूपन कोड अप्लाइड सक्सेसफुली, और आप यहाँ पे देख सकते हैं 90% हमने ऑफ कर दिया है। अब आपको जस्ट $5 पे करने हैं और $5 के अंदर आप हमारी प्रोफेशनल टीम से अपनी BOIR फाइलिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन मल्टीपल मिल जाते हैं। सो अगर आप पाकिस्तान से हैं और आप लोकल बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट करके प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा और आपको व्हाट्सएप और ईमेल दोनों पे मैसेज भी आ जाएगा आपके ऑर्डर के प्लेस होने का। यहाँ पे मैं प्लेस ऑर्डर नहीं करने जा रहा क्योंकि ये डमी डेटा था, लेकिन आपने ये प्लेस ऑर्डर लाजमी करना है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि आप कैसे BOIR फाइल कर सकते हैं। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जस्ट $5 है, जहाँ पे आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर की LLC बनवा के बैठे हुए, $5 इज नथिंग। तो आप ये प्लेस कर दें होपटेक्स के ऊपर और हमारी प्रोफेशनल टीम आपके लिए A to Z आपके डॉक्यूमेंटेशन की करेक्शन करने के बाद इसको चेक करेगी और फिंकन को फाइल कर देगी। और फिंकन को फाइल करने के बाद वहां से जो रिस्पॉन्स में डॉक्यूमेंट आता है वो भी आपके साथ आपके डैशबोर्ड में शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।